दोस्तों अगला रिलेशनशिप हम समझने वाले हैं आज इस वीडियो से, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड एमसी। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने समझा रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए, ठीक है? तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, तब ये वीडियो समझ में आएगी अच्छे से। और इससे पहले अगर आपने कॉस्ट चैप्टर की और वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिए। आपको सारे के सारे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके दे सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं एबीसी। एबीसी बेसिकली क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ बदलती है ना। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली क्या हो जाएगी? एवरेज कब निकलता है? जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टीवीसी जिसे बोलते हैं, जब आपको पता है कि मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और अगर मैं उससे आउटपुट से डिवाइड कर देता हूँ तो आपको एवरेज निकल जाता है, यानी कि एक आउटपुट बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई। सिंपल, उसे बोलते हैं एबीसी। और एमसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया एडिशनल कॉस्ट, यानी कि एडिशनल कॉस्ट कितनी आई एक आउटपुट बनाने में। वो एक आउटपुट बनाने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, उस एडिशनल कॉस्ट का मतलब हो गया एक आउटपुट एक्स्ट्रा बनाने में। एडिशनल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है? जब एक आउटपुट ज़्यादा बनाने में आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई तो उसे बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब दोनों का रिलेशनशिप समझने के लिए पहले शेड्यूल समझ लेते हैं एक बार। शेड्यूल कैसे बनाएंगे? शेड्यूल एक ही बनाना है बार बार, वो एक ही शेड्यूल एक बार ध्यान समझ लोगे तो काम हो गया। वो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जैसे आउटपुट लेंगे सबसे पहले 0 1 2 3 4 5, है ना। फिर ले लेते हैं टीवीसी। टीवीसी ले लेते हैं, जैसे 0 पे तो 0 ही रहता है टीवीसी, क्योंकि जब आउटपुट के हिसाब से बदलती है टीवीसी कॉस्ट। जब आउटपुट बना ही नहीं तो 0 ही रहेगा टीवीसी। लेकिन अब देखो, जब आउटपुट बनना स्टार्ट होगा तो टीवीसी बढ़ेगा, पर शुरू में कम रेट से बढ़ेगा ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि शुरू में आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फिर कम रेट से बढ़ता है। जब तेज़ी से आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, कम तेज़ी से बढ़ती है वो। जब आउटपुट तेज़ी से बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम तेज़ी से बढ़ती है। तो देखो 0 से पहले करते थे 6, पहले 6 से बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद सिर्फ 4 से बढ़ाई, 10 कर दी। 6 से ज़्यादा 12 नहीं करी मैंने, 10 कर दी ड्यू टू लो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन उसके बाद एकदम से तेज़ी से बढ़ेगी कॉस्ट। मैंने मान लिया कि मेरा कैपेसिटी मैक्सिमम 2 यूनिट आउटपुट की थी, कि मतलब कि 2 आउटपुट तक तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था आउटपुट, लेकिन उसके बाद अब कम तेज़ी से बढ़ रहा है तो कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो पहले 6 से बढ़ाई, फिर 4 से बढ़ाई, फिर मैंने एकदम से 5 से बढ़ा दी। मैंने कहा अब तो भाई चाहे कुछ हो जाए, अब तो कॉस्ट बढ़ेगी। फिर 5 से बढ़ाई तो उसके बाद एकदम से 9 से बढ़ा दी, क्योंकि आउटपुट तेज बढ़ नहीं रहा तेज़ी से, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, और कॉस्ट बढ़ जाएगी बहुत तेज़ी से। फिर 35 कर दी। समझ गए? अब एबीसी निकालते हैं। टीवीसी से एबीसी कैसे निकलता है? टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करके, यानी कि 0/0 डैश ही हो गया, 0 ही कहते हैं डैश को भी। 6/1 6, 10/2 5, 15/3 5, ये 6 और ये 7। ऐसे एमसी बेसिकली निकलता है जो टीवीसी का या टीसी का, बात एक ही होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है टीसी के अंदर, फिक्स रहती है। टीसी कैसे निकलता है? टीवीसी और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके। लेकिन जो टीवीसी जिस रेट से बदलता है ना, उसी रेट से एमसी बदलता है। एमसी होता है एडिशनल। तो मुझे बताओ 0 पे कॉस्ट कितनी थी? 0, तो कोई एडिशन हुई ना? सिंपल। उसके बाद देखो 1 पे 6 होगी, यानी कि पहले 0 थी, फिर 6 एक्स्ट्रा बना तो 6 हो गया ना एमसी, एक्स्ट्रा कॉस्ट। फिर 2 पे 10 होगी, एक्स्ट्रा कितनी हुई? 4। फिर 15 होगी, एक्स्ट्रा कितनी हुई? 5। सर ये तो मुझे आता है, ये तो आपने भी गाला है। आप जो एक्स्ट्रा बढ़ाई जा रहे थे वही तो एक्स्ट्रा एमसी है। 15 से 24, 9 बढ़ी है, फिर 11 से बढ़ा देता। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप ले रहे थे कितनी आगे बढ़ रही है, वही एमसी होता है बस। अब देखो इसका फेज हमारे 3 बन जाते हैं, इसके भी फेज बन जाते हैं।
इसके भी फेज़ है, देखो 3 फेज़, ध्यान से देखोगे शुरुआत में देखो ये दोनों बराबर है। उसके बाद देखो कौन सा बड़ा नंबर है, बड़ी कोस कौन सी है, एम सी बड़ी है नहीं, ए बी सी देखो 5 है, एम सी 4 है, ए बी सी 5 है, ये 5 है। तो आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद लेकिन ये वाला जो पॉइंट है 3 जब आउटपुट बना उसके बाद तो भैया एम सी ज़्यादा है, ए बी सी ज़्यादा नहीं है। ध्यान से देखोगे तो आप, है ना, ध्यान से देखोगे तो आप उसके बाद जो है ये ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे तो कि पहला फेज़ ये बन गया, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पर ए बी सी ज़्यादा है एम सी से, तो पहला फेज़ हो गया कि ए बी सी ज़्यादा है एम सी से 3 तक ही ज़्यादा है, उसके बाद ज़्यादा का है ना, तो 3 तक ज़्यादा है, 3 तक ये ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद आप ध्यान से देखो, उसके बाद ध्यान से देखो, और बल्कि 3 तक नहीं 2 ही तक कहेंगे हम, क्योंकि आप देखो 3 पे तो आपका एक सेकंड फेज बन जाएगा जहाँ पर ए बी सी और एम सी दोनों इक्वल है। हालांकि दोनों इक्वल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर वो तो स्टार्ट हो रहा था ना, यहाँ से मेन इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद ये इक्वल क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद देखो एम सी ज़्यादा है ए बी सी से, तो ये थर्ड फेज क्या बन गया कि जहाँ पर ए बी सी कम है एम सी से। पहले में तो यहाँ तक तो ए बी सी ज़्यादा था एम सी से, यहाँ बराबर हो गया, हालांकि पहले में बराबर था, लेकिन उसके बाद आप देखो इस तीसरे फेज में तो 5 के बाद तो भैया ये तो एम सी ज़्यादा हो रहा है। अगर डायग्राम बनाओगे सही से तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ एक्स ले गए, यहाँ वाई ले गए, यहाँ 0 और यहाँ आउटपुट और यहाँ कोस्ट। देखो भैया ऐसा है कि जब आप डायग्राम बनाओगे आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं, पॉइंट प्लॉट अच्छे से करने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ 1 2 3 4 5, इधर करें अगर हम पॉइंट प्लॉट, देखो ये कौन ए बी सी और एम सी का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, मैं तो किस पॉइंट के आसपास आ रही है, 3 के टेबल में लगभग आ सकता है, तो 3 के गैप रहते हैं, 3 6 9 12 15, इससे ऊपर तो पॉइंट आने का नहीं वैसे भी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पहले पे 0 पे तो ये कुछ नहीं है, डैश ही डैश है, तो 1 पे ए बी सी 6 है, पहले ए बी सी बनाते हैं, 1 पे 6 का मतलब यहाँ हो गया। फिर 2 पे 5 है, 2 पे 5 कहाँ आएगा, 3 और 6 के लगभग बीच में आएगा। फिर उसके बाद 3 पे 5 है, 3 पे 5 ही है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो 3 पे 5 है कांस्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो 4 पे 6 है, 4 पे 6 थोड़ा ऊपर आ गया। फिर 5 पे 7 है, तो 5 पे 7 6 और 9 के थोड़ा सा ऊपर आएगा ये, तो लगभग आप ध्यान से देखोगे ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है, ये ऐसे ड्रॉ नहीं हो रहा, तो ये ए बी सी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सीधा बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा आ गया, ठीक है, सीधा सीधा बनाना। उसके बाद एम सी का बनाते हैं, जैसे कि 1 पे 6 ही है, तो 1 पे 6 तो बराबर ही आ गया। फिर 2 पे 4 है, तो 2 पे 4 कहाँ आएगा भैया, 3 और 6 के लगभग। अच्छा 4 ये कौन सा पॉइंट था, अब ध्यान से देखोगे तो 2 पे ए बी सी क्या था, 5 था, एम सी 4 है। मुझे बताओ 5 बड़ा होता है 4 बड़ा होता है, 5 बड़ा होगा यार ओबियसली, तो 4 तो नीचे आएगा ना भाई, 2 पे 4 थोड़ा नीचे आएगा, ओबियसली बात है, तो 4 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, सिंपल है। ये थोड़ा 6 ये जो है ना 6 के हल्का सा नीचे 5 आना था, कोई बात नहीं। फिर आप ध्यान से देखो 3 पे दोनों बराबर हो गए, तो ये 3 पे बराबर हो गए थे यहाँ। फिर 4 पे 9 है एम सी 9, तो 9 बेसिकली एग्जैक्ट हमें पॉइंट पता है, ये रहा। फिर 5 पे 11 है, 11 बेसिकली थोड़ा सा 12 की हल्का सा नीचे आएगा, तो यहाँ से देखोगे तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। 5 ये देखो ऐसे बनेगा थोड़ा सा, ये 5 पे था मैंने थोड़ा उधर पुट कर दिया, 11 कुछ ऐसे आएगा। 4 पे तो इधर आ गया, और ये ऐसे बनेगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे एक बार सही गलत है, तो देखो थोड़ा सही गलत है, देखो ये तो ऐसे आ गया था, ये इतना आया था। 4 पे क्या था, 9 था, तो थोड़ा पॉइंट जो है हमने सही से लिखा नहीं था, जिस वजह से
ये आपका जो है ना सही नहीं आ रहा था, तो ऐसे आएगा इस तरीके से, ये एम सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पहला फेज़ हो गया जहाँ पर ए बी सी ज़्यादा है एम सी से, फिर दूसरा फेज़ जहाँ पर दोनों बराबर है, तीसरा फेज़ में एम सी ज़्यादा है। सिंपल है। उसके बाद देखो अब ये रिलेशनशिप के पॉइंट लिखने हैं आपने, लगभग 3 से 4 पॉइंट, और वो बेसिकली ये फेज़ से निकला हुआ है। पहला फेज़ क्या था कि जब एम सी कम है ए बी सी से, या फिर कह सकते हो ए बी सी ज़्यादा है एम सी से, उस समय देखो क्या हो रहा है वो आपको बताना है कि व्हेन एम सी इज लेस देन ए बी सी, या कह सकते हो ए बी सी ज़्यादा है एम सी से, उस समय आप देखो मेन आपको फोकस करना है ए बी सी पे, कि ए बी सी गिर रहा है बढ़ रहा है, ऐसे बोलना है। ए बी सी गिर रहा है, 6 से 5 हुआ ना, तो गिर रहा था, तो यहां बोलना है कि भाई देखो ए बी सी फॉल्स, कुछ नहीं करना, याद नहीं करना, सिर्फ डायग्राम को देखते हुए पॉइंट लिखना है, विद इंक्रीज इन आउटपुट। समझ गए? आप देखो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि भाई जब दोनों बराबर हो गए तब क्या है, मतलब वो बराबर का मतलब क्या है वो बताना है आपने, कि व्हेन एम सी इज इक्वल टू ए बी सी। मुझे बताओ ये बराबर का मतलब ये नहीं है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, जैसे बराबर हुआ ए बी सी यहाँ पर, उसके बाद ए बी सी बढ़ ही रहा है, घट कहाँ रहा था। शुरुआत में तो घट रहा था, 6 से 5 हुआ, 5 पे फिर कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। तो इसका मतलब ये मिनिमम पॉइंट है ए बी सी का। ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं बी। तो यहाँ पर ये ए बी सी मिनिमम है, उसके बाद सिर्फ ए बी सी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। तो यहाँ बोलेंगे कि ए बी सी सबसे पहले वहाँ कांस्टेंट था, कांस्टेंट था ना। कांस्टेंट का मतलब क्या था कि भाई पिछले वाला भी देखो ए बी सी 5 ही था, अब भी 5 ही था, तो कांस्टेंट कहेंगे ना, एक जैसा था। अब आप कहोगे यहाँ भी तो मिनिमम है, नहीं, मिनिमम उसे बोलते हैं कि जब जिस पॉइंट के बाद सिर्फ ए बी सी बढ़े। इस पॉइंट के बाद देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बढ़ कहाँ से रहा है, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद बढ़ ही रहा है सिर्फ, तो ये मिनिमम कहेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे पहले ए बी सी कॉन्स्टेंट है एंड इट्स मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट पे है ये एट पॉइंट बी, जो बी नाम दे दिया हमने। समझ गए? तीसरा फेज क्या बना था कि भाई जब अब एम सी ज़्यादा हो गया एकदम से ए बी सी से, पहले ए बी सी ज़्यादा था, अब एम सी ज़्यादा हो गया इस पॉइंट के बाद। सो व्हेन एम सी इज ग्रेटर देन ए बी सी, मैंने क्या बताया था कि हर पॉइंट पे फोकस किसे करना है, ए बी सी पे, कि ए बी सी पे क्या हुआ फर्क, कि जब एम सी ज़्यादा हो गया ए बी सी पे, तो आप ध्यान से देखो ए बी सी ज़्यादा हो रहा है आउटपुट के साथ, पहले कम हो रहा था, फिर बराबर हो गया, अब ज़्यादा हो रहा है। फोकस हमें ए बी सी पे करना है हर सारे पॉइंट पे। तो ए बी सी राइजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट, है ना। उसके बाद एक चीज़ और बतानी है बस, वैसे तो 3 पॉइंट लिखते बहुत है, एक चीज़ और बतानी है कि आप ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है इस पॉइंट के बाद, एम सी भी बढ़ रहा है, ए बी सी भी बढ़ रहा है, लेकिन एम सी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ए बी सी कम तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर हमने कह दिया कि जब एम सी ए बी सी से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ए बी सी बढ़ रहा है, ये तो बता दिया, लेकिन इन पॉइंट का मतलब क्या है कि एम सी का जो कर्व है वो स्टीपर बनता है, खड़ा ज़्यादा बन रहा है, एम सी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ए बी सी से, ये भी बताना है साथ में कि आपको लिखना है कि देयर आफ्टर, यानी कि इसके बाद, ये पॉइंट के बाद जब एम सी ज़्यादा है ए बी सी से, तो अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि अब दोनों बढ़ रहे हैं। देयर आफ्टर बोथ ए बी सी एंड एम सी राइजेज, कि अब तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि एम सी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एम सी इंक्रीजेज एट फास्टर रेट एज कंपेयर्ड टू ए बी सी। ए बी सी से ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। देखो एम सी 9 हो गया एकदम से, ये 11 हो गया, ये 6 और 7 ही हुआ सिर्फ, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई। और उसकी वजह से क्या बोलेगी कि भाई एम सी कर्व इज स्टीपर देन ए बी सी। हालांकि देखोगे तो दोनों ही यू शेप है, एम सी एंड ए बी सी कर्व आर यू शेप्ड, ये तो पता ही है कि दोनों ही यू शेप्ड कर्व है, दोनों ही देखो यू शेप है, यू शेप ही जा रही है दोनों की, लेकिन एम सी की जो यू शेप है वो ज़्यादा खड़ी बन रही है, वो स्टीपर ज़्यादा है ए बी सी से।
क्योंकि MC एडिशनल कॉस्ट होती है मेरे भाई, वो कोई डिवाइड करके निकाल रहा हो। ABC आउटपुट से डिवाइड करते हैं। तो शुरू में तो TVC कम था और आउटपुट भी कम था, तो इसलिए कॉस्ट भी कम आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आउटपुट एकदम बढ़ने लग गया, लेकिन साथ में कॉस्ट बढ़ने लग गई, तो आउटपुट भी तो बढ़ रहा है नीचे, जो डिवाइड करूँगा नीचे बार बार नंबर से। अब क्योंकि देखो ये ABC बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और नीचे जो आउटपुट है कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन जो नीचे आउटपुट है वो कम बन रहा था, एक से ही बढ़ रहा था। तो इस वजह से देखो 5 से 6 हुआ, 7 हुआ, बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नीचे भैया डिवाइड भी तो कर रहा हूँ, आउटपुट भी तो बढ़ रहा है। आप देखो अगली मैं मान लेता हूँ, मैंने ले ली मान लो 35 से, मैंने 11 बढ़ाई थी ना कॉस्ट, ये 11 के बाद मान लेता हूँ मैं सीधा बढ़ाता हूँ अब 15 से, क्योंकि बढ़ाना है। 15 बढ़ा दी तो 50 हो गया भैया, 50 तो हो गया, लेकिन ABC 50 आ जाएगा क्या? नहीं, 6 भी तो आउटपुट करूँगा मैं। अब 6 से 50 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? बढ़ेगी कॉस्ट, लेकिन देखो कम रेट से बढ़ेगी। 6 8 जा 48, 2 उधर जाएगा, 6 3 जाए। अब मुझे बताओ कितनी बढ़ गई? 8.3 बढ़ी, क्योंकि भैया आउटपुट भी तो बढ़ रहा है नीचे, ये भी तो डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से। भले ही देखो MC में बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो कॉस्ट बढ़ेगा, नीचे आउटपुट भी तो बढ़ रहा है, इस वजह से डिवाइड करके नंबर कम ही आता है। लेकिन MC क्या होता है, किसी से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, वो सीधा एडिशनल है, और एडिशनल कॉस्ट तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, बट ABC डिवाइड करके निकालो। तो उम्मीद करते हो शायद आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।